दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का एक नया अध्याय। तो आइए सीखते हैं कुछ नया। आज का टॉपिक है व्यंजन संधि। संधि को लेकर इससे पूर्व हमने संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके भेद और स्वर संधि तथा संधि से संधि विच्छेद करना एवं संधि विच्छेद से संधि करना, इन टॉपिकों से संबंधित वीडियो बनाई है। आज की वीडियो है व्यंजन संधि। परिभाषा: जब पास आने वाले दो वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी हो तो उनमें होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संबंधी कुछ प्रमुख नियम यहाँ दिए गए हैं और कौन कौन सी व्यंजन संधि होती हैं वो हम बता रहे हैं। व्यंजन संधि के अनेक रूप हैं: घोष व्यंजन संधि, अघोष व्यंजन संधि, अनुनासिक व्यंजन संधि, मैं की संधि, तय दय की संधि, से शय की संधि, न की संधि, अहन की संधि, अन्य व्यंजन संधि। इन सभी संधियों के ऊपर हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक एक संधि की परिभाषा और उदाहरण सहित उसकी बात करेंगे। नंबर 1, घोष व्यंजन संधि। यदि किसी अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन या स्वर आए तो वह अघोष व्यंजन अपने घोष रूप में बदल जाता है। घोष और अघोष व्यंजन क्या हैं, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है। आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके जान सकते हैं घोष और अघोष व्यंजनों के बारे में। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। घोष व्यंजन संधि की पहचान: जिस शब्द में ग, ज, ड, द, ब वर्ण हो वहाँ घोष व्यंजन संधि होने की संभावना होती है। उदाहरण: वाक प्लस ईश वागीश, दिक् प्लस गज दिग्गज, वाक प्लस दान वागदान, सत प्लस वाणी सद्वाणी, अच प्लस अंत अजंत, अप प्लस ईंधन अभिधन, तत् प्लस रूप तद्रूप, जगत प्लस आनंद जगदानंद, शब प्लस द शब्द। तो ये थे घोष शब्द के उदाहरण। अघोष व्यंजन संधि: द के बाद यदि अघोष व्यंजन आए तो द अघोष व्यंजन त में बदल जाता है। पहचान: जिस शब्द में त हो वहाँ अघोष व्यंजन संधि होने की संभावना होती है। जैसे शरद प्लस काल बराबर शरतकाल, तद प्लस काल बराबर तत्काल, उद प्लस सहा बराबर उत्साह। अनुनासिक व्यंजन संधि: यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण ग, य, ण, न, म आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात ग, य, ण, न, म में बदल जाते हैं। जैसे वाक प्लस मय बराबर वांगमय, षट प्लस मास बराबर षणमास, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, अप प्लस मय बराबर अममय। अब यहाँ पर आप देखें, अप प्लस मय में प के बाद मैं आया है तो मैं
पे में बदल गया। मैं की संधि। यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं आगे आने वाले वर्ण का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे अहम प्लस कार, अहंकार। किम प्लस चित, किंचित। सम प्लस गम, संगम। सम प्लस तोष, संतोष। यदि मैं के बाद य, रे, ले, वे, श, से, है में से कोई भी वर्ण आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, बिंदी लग जाती है। जैसे सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस रचना, संरचना। सम प्लस वाद, संवाद। सम प्लस हार, संहार। सम प्लस रक्षण, संरक्षण। सम प्लस लग्न, संलग्न। सम प्लस वत, संवत। सम प्लस सार, संसार। तय दय की संधि। यदि तय या दय के बाद जय, टे, ठे, डे, ले आए तो तय, दय इन्हीं वर्णों में बदल जाते हैं। जैसे उत प्लस लास, उल्लास। उत प्लस लेख, उल्लेख। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। विपद प्लस जाल, विपज्जाल। पद प्लस टीका, पट्टिका। उत प्लस डयन, उड्डयन। यदि तय या दय के बाद जय या झय हो तो तय या दय जय में बदल जाते हैं। जैसे सत प्लस जन बराबर सज्जन। उत प्लस झटिका बराबर उज्झटिका। यदि तय या दय के बाद शय हो तो तय या दय का चय और शय का क्षय हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट। सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र। यदि तय या दय के बाद चय या क्षय हो तो तय या दय का चय हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण, उच्चारण। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। तय या दय के बाद यदि है हो तो तय दय के स्थान पर दय और है के स्थान पर धय हो जाता है। जैसे तत् प्लस हित बराबर तद्धित। उत प्लस हार बराबर उद्धार। स श की संधि। यदि किसी शब्द के अंत में ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो स के स्थान पर श हो जाता है। जैसे अभि प्लस सेक, अभिषेक। वि प्लस सम, विषम। नि प्लस सिद्ध, निषिद्ध। सु प्लस सुप्ति, सुषुप्ति। यदि श के बाद तय हो तो तय का टय हो जाता है। पहचान। जिस शब्द में षट वर्ण हो वहां यह संधि होने की संभावना होती है। जैसे आकृष प्लस तय, आकृष्ट। सृष प्लस ति, सृष्टि। तुष प्लस तय, तुष्ट। यदि श के बाद थ हो तो थ का ठ हो जाता है। पहचान। जिस शब्द में षट वर्ण हो वहां यह संधि होने की संभावना है। जैसे पृष प्लस थ, पृष्ठ। गोष प्लस थ, गोष्ठी। न की संधि। यदि री, रे, श के बाद कोई स्वर कैवर्गीय या पैवर्गीय वर्ण, अनुस्वार अथवा य, व, है में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न ण में बदल जाता है। जैसे भर प्लस अन्न बराबर भरण। भूष प्लस अन्न बराबर भूषण। राम प्लस अयन बराबर रामायण। प्र प्लस मान बराबर प्रणाम, प्रमाण। न के पूर्व रई, रे, श, मैं हो तो न ण में बदल जाता है। पहचान। जिस शब्द में ण वर्ण हो वहां यह संधि होने की संभावना है। जैसे परि प्लस नत बराबर परिणत। प्रण प्लस न बराबर प्रण।
विष प्लस नय बराबर विष्णु। इसमें नुक की वजह से ऊ की मात्रा लग गई। एहन की संधि। एहन शब्द के बाद कोई भी वर्ण हो तो एहन के न का रे हो जाता है। जैसे एहन प्लस गण अहर गण, एहन प्लस निश अहर निश, एहन प्लस मुख अहर मुख। एहन शब्द के बाद रात्र या रूप शब्द हो तो एहन का नय ओ में बदल जाता है। जैसे एहन प्लस रात्र अहोरात्र, एहन प्लस रूप अहोरूप। अन्य व्यंजन संधि। जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर चच्छ हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद, परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद, आ प्लस छादन बराबर आच्छादन। तो विद्यार्थियों, दोस्तों, ये थी आज की वीडियो संधि अर्थात व्यंजन संधि टॉपिक के ऊपर। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए ज्ञानवर्धक लाभप्रद रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।